Hello guys, so today's video we are going to talk about the reality of IIM packages. Okay, IIM के अगर आप एवरेज पैकेजेस की ही बात करोगे तो IIM कलकत्ता ने तो ऑलमोस्ट 30 लाख क्रॉस कर दिया है। अगर आप हाईएस्ट पैकेजेस की बात करोगे तो मोस्ट ऑफ द IIMs विल बी इन द रेंज ऑफ 50, 60, 70 लाख, 80 लाख हाईएस्ट पैकेज भी जाता है। तो इतना इतना जो हाई पैकेज जा रहा है उसकी क्या रियलिटी है, क्या इतना जो आपको अमाउंट दिख रहा है 70, 80 लाख का जो आपको हाईएस्ट पैकेज दिख रहा है, क्या इतना पूरा इन हैंड है? सो कैसे ये पूरी चीज होती है, लेट अस सी दैट इन टुडेज वीडियो। एंड एज आई सेड, ओके, इन द थंबनेल we have already mentioned, I'm going to take example of IIM Ahmedabad. Okay, I'm going to actually show you the placement report और उन्होंने काफी डिटेल में काफी ब्रेकअप करके दिया हुआ है. So let us understand everything in detail. Okay, so yeah, before I go ahead, a quick reminder to subscribe to our YouTube channel. Okay, and also join our Telegram group. The link is given in the description because through Telegram you will be already always in touch with us. So the main answer that I'm going to do in this video is कि in hand salary कितनी होती है आपकी, टैक्स डिडक्शन के बाद सब कुछ ले देके आपको कितना इन हैंड आएगा. Let us see that. Okay, so सबसे पहले जो भी आपके प्लेसमेंट्स के जो पैकेज आपका बनता है दैट इज ऑलरेडी दैट हैज गॉट सम ब्रेकअप ऑफ दैट. ऐसा नहीं है कि अगर आपको 25 लाख दिया तो पूरा 25 जो है वो सीधे इन हैंड है, ऐसा नहीं होता है. सो 25 लाख या 30 लाख जो भी आपको पैकेज दिया जा रहा है उसका ब्रेकअप के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, लेट अस सी दैट इन दिस वीडियो. ओके, सो यहाँ पे आपको दिया है दैट फर्स्ट ले लो, यहाँ पे दिया है कि फिक्स्ड ईयरली कैश कंपोनेंट. ये जो भी आपको ब्रेकअप मैं दे रहा हूँ ये मैंने IIM अहमदाबाद के प्लेसमेंट रिपोर्ट से उठाया हुआ है. ओके, सो इट्स अ डायरेक्ट स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर. सो फिक्स्ड ईयरली कैश कंपोनेंट. अभी ये कैश कंपोनेंट में क्या क्या चीज आती है, ठीक है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी है, ओके, जो एनुअल बेसिक सैलरी यानी कि जो आपको टैक्स लगता है वो बेसिक सैलरी के ऊपर टैक्स लगता है. ओके, अंडरस्टैंड दैट. ओके, इसके अलावा एडिशनल गारंटीड कैश कंपोनेंट. ओके, जो गारंटीड कैश कंपोनेंट है जो आपको मिलने ही वाला है. गारंटीड का मतलब ये होता है कि भैया ये आपकी फिक्स्ड है, ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है. ये आपको फिक्स है, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. अगर आप हमारे पेरोल पे हो, अगर आप हमारे एम्प्लॉय हो तो आपको ये अमाउंट मिलने ही वाला है कम वॉट में. ओके, सो दिस इज देयर. ओके, अब इसके अंदर जो है यहाँ पे ऑब्वियसली आपको जो इंक्रीमेंट मिलता है ये सब आपके फिक्स के ऊपर मिलता है, ये सारी चीजें. सेकंड थिंग इज वन टाइम कैश पेमेंट. नाउ वन टाइम कैश पेमेंट, जो बच्चे एक्सपीरियंस वाले होंगे जिन्होंने पहले से जॉब किया है, दे विल अंडरस्टैंड दिस बेटर कि वन टाइम कैश पेमेंट इज नॉर्मली कॉल्ड एज अ रिटेंशन पॉलिसी. रिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि भाई आपको इतने हाई पैकेज में रखा जा रहा है बट कंपनी चाहती है कि आप जो हो कंपनी में 2-3 साल 4 साल तक वेट करो, आप काम करो उतने टाइम तक. तो अलग अलग इसके ऊपर कंपनीज की अलग अलग पॉलिसी होती है. तो ज्यादातर कंपनीज क्या करती है कि वो आपके स्टार्टिंग में ही एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही आपको एक ना कैश कंपोनेंट अलग देती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको 3 लाख रुपए का ज्वाइनिंग बोनस के नाम पे दिया, यानी कि फर्स्ट मंथ, ओके, व्हेन यू गेट योर सैलरी, आपको 3 लाख रुपए का जो बोनस है वो स्टार्टिंग में ही दे देंगे और साथ में आपको कुछ सैलरी जो आपकी जो मंथली सैलरी होती है वो दी जाएगी. ये आपको क्यों दिया जा रहा है? द वन टाइम फिक्स पेमेंट जो आपको दिया जा रहा है ना, इसलिए दिया जा रहा है कि अगर आपने कंपनी को 1 साल 2 साल जो भी टर्म्स होते हैं अलग अलग कंपनी के, कि अगर आपने 1 साल के अंदर कंपनी ये जॉब छोड़ा आपने, तो आपको ये वन टाइम कैश पेमेंट आपको रिटर्न करना पड़ेगा. तो ये एक तरीके की रिटेंशन पॉलिसी कहते हैं कि ताकि एम्प्लॉय कम से कम 1 साल तक तो काम करे. ओके, सो ये है वन टाइम कैश पेमेंट. ये अगले साल यानी कि जो सेकंड ईयर का जो आपका पैकेज होगा उसके अंदर ये कंपोनेंट नहीं होगा. तो ये 3 लाख रुपए आपके अगले साल नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है और ऑब्वियसली उसके ऊपर भी टैक्स डिडक्शन तो होने ही वाला है. नेक्स्ट कम्स पार्ट ऑफ द टोटल गारंटीड कैश कंपोनेंट. नाउ यहाँ पे अगर मैं इसको समराइज भी करूं, दिस इज द सम ऑफ द फिक्स्ड ईयरली कैश कंपोनेंट एंड वन टाइम कैश कंपोनेंट. यानी कि जैसे मैंने कहा आपका जो आपको स्टार्टिंग में बोनस मिल गया, ज्वाइनिंग बोनस जिसको कहते हैं बहुत सारी कंपनीज, कुछ कंपनीज उसको 1 साल खत्म होने के बाद देती हैं और कहती है कि भाई हमने आपके ओवरऑल पैकेज में ऐड कर दिया है क्योंकि हम वैसे भी आपको 1 साल के बाद तो देने ही वाले हैं और आप 1 साल तो हमारे यहाँ काम करोगे ही. नाउ इस तरीके से कंपनीज ऊपर नीचे करती हैं, बट यस, दिस इज अ फिक्स्ड कंपोनेंट. ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं है. ओके, बट यस, ये आपकी इन हैंड सैलरी में नहीं काउंट होगा. आपको सिर्फ एक ही बार मिलने वाला है. वो आपके ज्वाइनिंग के टाइम मिल सकता है, वो आपके यहाँ आफ्टर द एंड ऑफ द 1 ईयर मिल सकता है या आफ्टर 18 मंथ्स, डिपेंड कंपनी टू कंपनी. अब लास्ट में आया आपका मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल. ये है मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल. द वर्ड इटसेल्फ इज पोटेंशियल, यानी कि आप 100%, यानी कि अगर आप अपनी बेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस देते हो तो यहाँ पे इन्होंने दिया है दी लिंक पॉसिबल लिंक्ड वेरिएबल पे. ओके, एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी. अब इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है. इसके अंदर बहुत कुछ का मतलब है कि भाई इसके अंदर अलग अलग कंपनीज पे डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल जो परफॉर्मेंस पे होती है या आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है, पूरे कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, इन सम केस ओके पूरी टीम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो ये चीज पूरी आपकी कंट्रोल में नहीं है. आप ये कह सकते हो सर मैं तो 100% दूंगा. भाई आप अपना 100% दे रहे हो, लेकिन कंपनी जिस तरीके से देख रही है क्या उसको आपका 100% लग रहा है 100% या नहीं, तो ये आपके
हाथ में नहीं होता है। यहाँ पे आपको यहीं पे कई बार ये बात आती है कि ऑफिस की पॉलिटिक्स है, भाई मैंने इतना काम किया तो भी मुझे इतना कम वेरिएबल पे दिया गया, ओके किसी और ने कम काम किया उसको ज्यादा मिल गया। तो ऑल दिस इज ऑफिस पॉलिटिक्स, बट यस ये आपके हाथ के आपके कंट्रोल में पूरा का पूरा नहीं है। ओके डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पेमेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ पेमेंट जरूर मिलता है, कुछ ना कुछ क्या अच्छा खासा मिलता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कुछ मिलता है, अच्छा खासा मिलता है, बट पूरा का पूरा मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके कि आप काउंट करो कि भाई अगर मेरा 4 लाख वेरिएबल पे था तो 4 का 4 लाख पूरा मिल जाएगा आपको, ये चीज थोड़ी नहीं होती है। तो ये तो हो गए हमारे 4 कंपोनेंट। अब मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है IIM अहमदाबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट से, बट आई हैव जस्ट सेग्रीगेटेड इन दिस। ओके मैंने थोड़ा और इसको इजी वे में आपको प्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो जैसे अलग अलग फंक्शन, बिजनेस डेवलपमेंट है, कंसल्टिंग है, फाइनेंस है, अलग अलग कंपोनेंट लिया है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ फॉर एग्जाम्पल, ओके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेल्स मार्केटिंग वाला देखो, यहाँ पे फिक्स ईयरली कैश कंपोनेंट जो है वो 18.5 लाख का दिख रहा है। ओके 3.17 लाख का वन टाइम कैश पेमेंट है, यानी कि ये ज्वाइनिंग के टाइम पे मिलेगा या आपको हो सकता है एंड ऑफ 1 ईयर या एंड ऑफ 2 ईयर, जो भी जैसा भी हो ओके वैसे मिले। अब यहाँ पे आपको दिया है कि भाई 21.424 ये आपकी टोटल गारंटीड कैश कंपोनेंट है, इतना आपको मिलने ही वाला है। ओके फर्स्ट ईयर में इतना मिलने वाला है, और मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल जो है वो 24.46 है। यानी कि जो कॉलेज वाला जिसको एवरेज पैकेज में काउंट करेगा ना, वो मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल को काउंट करते हैं कॉलेज वाले हमेशा। ओके 24.46 इसको काउंट किया जाएगा आपके एवरेज पैकेज में फॉर द सेल्स एंड मार्केटिंग थिंग। सिमिलरली अगर मैं कंसल्टिंग की बात करूं तो ये लोग 28.78 को अपना एवरेज पैकेज काउंट करेंगे फॉर कंसल्टिंग। बट एक्चुअली में कैंडिडेट को हाथ में कितना आने वाला है, अगर आप ऐसे देखो इन हैंड सैलरी पे, तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली उन्होंने दिया हुआ है कि भाई देखो ये आपकी फिक्स ये है सैलरी है जो साल की 18.5 लाख। अब ये तो आपको सिर्फ एक बार मिलेगी, या आपको हर बार नहीं मिलने वाली है, या आपको स्टार्टिंग में या एंड में कभी एक बार मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं सिर्फ इन हैंड की बात करूं तो मैं इन हैंड में इसको काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये तो भाई दिवाली बोनस टाइप है, साल में एक ही बार मिलने वाला है, हमेशा नहीं मिलने वाला है। तो इन हैंड सैलरी जो है आपकी वो ये है, ठीक है, ये आपको मिल रही है। और अगर आप पूरा देखोगे ये लोग किस तरीके से काउंट कर रहे हैं, किस तरीके से काउंट कर रहे हैं, ये आपको 24.46। अच्छा तो यहीं पे हमको अच्छा खासा गैप दिख रहा है 18.5 से लेके और 24.5, दैट मींस ये ही आपको ऑलमोस्ट 6 लाख का गैप दिख रहा है। अच्छा इसके बाद भी क्या ये फिक्स कंपोनेंट पूरा का पूरा आपके हाथ में आने वाला है? इफ यू गो विद द टैक्स स्लैब्स, ओके यहाँ पे भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट के टैक्सेस है, मोर देन 15 लाख पैकेज पे 30% का टैक्स रेट चलता है। ओके तो वहां पे भी अच्छा खासा डिडक्शन होगा, साल भर में नॉर्मली लोग 1.5 से 2 लाख तक का टैक्स भी पे करते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है सब कुछ, तो वहां पे भी आपके कुछ ना कुछ डिडक्शन होने वाला है। तो आप ये समझ सकते हो कि फॉर अ 24.5 लाख पैकेज, ओके उसको कम से कम 1.5 लाख के आसपास तक इन हैंड आ सकता है। ओके 1.5 भले ही आपको लग रहा है कि 24 लाख का पैकेज है, लेकिन इन हैंड जो है वो 1.5 1.4 ओके के आसपास तक एवरेज आपका इन हैंड सैलरी आ सकती है। यस बाय द एंड ऑफ द ईयर आपकी वेरिएबल कंपोनेंट कैसा है उसका हो सकता है आपको ईयर एंड पे आपको 1.5 लाख से 2 लाख का वेरिएबल और मिल जाए ओके आगे के सालों में जाके। बट नॉर्मली ये एक देखा जाता है ट्रेंड ओके कि अगर आप 24 लाख एवरेज पैकेज तक हो ओके तो यहाँ पे आपको जो इन हैंड सैलरी है वो 1.3 1.4 लाख के आसपास हो सकती है। इट कैन गो डिफर ओके 10-20,000 ऊपर नीचे जा सकता है फॉर डिफरेंट कंपनीज, बट नॉर्मल ट्रेंड ये देखा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा मत समझो आप कि अगर आपको 24 लाख का एवरेज पैकेज है तो पूरा का पूरा आपको 2 लाख सीधे हाथ में आने वाला है, ये चीज नहीं होती है। एंड सिमिलरली अगर आप और बड़े पैकेजेस पे जाओगे यानी कि आप 70-80 लाख के पैकेज पे जाओगे तो ऑब्वियसली उनके जो वन टाइम कैश कंपोनेंट है या उनका जो वेरिएबल पे है वो भी उसमें काफी अमाउंट आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि 80 का 80 लाख पूरा आपको फिक्स कंपोनेंट में दिया जाएगा। So this is the reality guys, okay, and that's what we wanted to share with you. If you like the content, please like the video, okay, and also share it with other students who are also thinking कि IIM के packages की reality क्या है। All the best.